बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के ट्यूमर्स को। आपको पता है कि बॉडी के अंदर मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। पैरोटिड होता है, ठीक है। उसके अलावा सब मैंडिबुलर होता है और सब लिंगुअल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब मैक्सिलरी माइनर ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि पैलेटल ग्लैंड्स होते हैं, लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे और ग्लैंड्स होते हैं जिनका बेसिक काम क्या होता है, स्लाइवा की स्क्रीशन करना, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बिनाइन वाले कौन से होते हैं। सबसे कॉमन जो है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है बिनाइन में से, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो मलिग्नेंट वाला है वो है म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। आपको इनके नाम याद करने हैं। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, उसके अलावा वार्थिन ट्यूमर है, ऑन्कोसाइटोमा है। इनमें से वार्थिन ट्यूमर जो है वो एक ही है जो कि मेल प्रीडोमिनेंस के साथ है और स्मोकर्स के साथ एसोसिएटेड है। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए बात याद होनी चाहिए, ठीक है। ऑन्कोसाइटोमा है, उसके अलावा बेसल सेल एडिनोमा, कैनालिकुलर एडिनोमा और डक्टल पैपिलोमा, ये सारे बिनाइन हैं। मलिग्नेंट वाले म्यूकोएपिडर्मोइड, एडिनोकार्सिनोमा, एसिनिक सेल कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, मिक्स्ड ट्यूमर है। अच्छा, आपको एक ना ट्रिक बताता हूँ। मलिग्नेंट एम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसके भी सारे तकरीबन एम ए से स्टार्ट होते हैं। सो एक तरीका है सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा से। अब आपको पहली बात तो ये कंफ्यूज करेगी कि इसके नाम में है प्लियोमॉर्फिक। अब हम हर जगह प्लियोमॉर्फिज्म लिखते हैं मलिग्नेंट की मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो यहाँ ये बात बैठती नहीं है कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कैसे बिनाइन है। तो प्लियोमॉर्फिक का यहाँ मतलब सेलुलर शेप और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशो और उन वाले मतलब एटिपिकल जो एटीपी वाले फीचर्स होते हैं वो नहीं है। यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक मॉर्फिज्म से मुराद ये है कि इसमें सेलुलर पॉपुलेशंस दो डिफरेंट तरह की हैं। बेसिकली जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है दैट इज़ अ मिक्स ट्यूमर, ठीक है। मिक्स ट्यूमर से मतलब ये है कि इसके अंदर एपिथेलियल कंपोनेंट भी होता है और मीजेनकाइमल कंपोनेंट भी होता है। दो डिफरेंट कह लें कि जेनेरिक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो एपिथेलियल कंपोनेंट भी है और मीजेनकाइमल कंपोनेंट भी है। उसके अलावा आपको इसमें जो याद रखना है इसकी पैथोलॉजी के लिए कि इसके अंदर म्यूटेशन किस चीज़ में आती है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जीन 1 और HMGA2, ये है ट्रांसलोकेशन होती है बेसिकली 812। ये आपने याद रखना है इसकी जेनेटिक म्यूटेशन जो है। अब एपिथेलियल कंपोनेंट में, एपिथेलियल एलिमेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं और मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। मैंने आपको ब्रेस्ट पढ़ाते हुए पढ़ाया था कि उसके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं और डक्स के अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ सेक्रेटरी लाइनिंग होती है, ठीक है, और बाहर की तरफ मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। मायोएपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है, बेसिकली टू पुश द सेक्रीशंस इनटू द डक्ट्स, ठीक है। तो ये जो हैं बेसिकली एसएनआई, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर भी ये क्या कर रहे होते हैं, स्क्रीशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और उन स्क्रीशन को इनटू द डक्ट्स कौन पुश करता है, मायोएपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये दो हो गया, मायोएपिथेलियल सेल बाहर वाले और अंदर वाले क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सेक्रेटरी सेल्स। अब प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को अगर क्लिनिकली देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, पेनलेस होता है। उसके अलावा ये पैरोटिड ग्लैंड की सुपरफिशियल जो लोब होता है उसके अंदर होता है, सबसे ज़्यादा पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही होता है। ओके, अब इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लें, आपको कैसा नज़र आ रहा है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके जो कैप्सूल है वो होता है, इट इज़ इनकैप्सुलेटेड बट इट इज़ पुअरली फॉर्म, ठीक है। इसी वजह से इसके साथ रिकरेंस के इश्यूज़ बड़े होते हैं क्योंकि सर्जन्स एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा मैयर नहीं कर पाते कि कहाँ तक इसका हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी बाउंड्री नहीं है, इनकैप्सुलेशन नहीं है बहुत अच्छी, है सही कैप्सूल बट पुअरली डेवलप्ड है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो है ये एक वाइट कट सेक्शन पे ग्रे वाइट कलर का नज़र आ रहा है और सम एरियाज आर ब्लू ट्रांसलूसेंट। बेसिकली वो दो चीज़ें शो कर रहे होते हैं, मिक्सॉइड एंड कॉन्ड्रोसिटिक पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रोमा, ठीक है। मैं वो आपको आगे मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोपी में बताता हूँ, ठीक है। सो कट सेक्शन पे बेसिकली क्या है, कट सेक्शन पे ये नज़र आ रहा है ग्लिस्टरिंग वाइट और ग्रे वाइटिश ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, सॉलिड है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड है और पुअर इसका कैप्सूल डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मॉर्फोलॉजी में आ जाए, मैंने आपको बताया था कि इसके दो मेन कंपोनेंट है, एक एपिथेलियल कंपोनेंट है, ठीक है, और एक इसका स्ट्रोमल कंपोनेंट है, ये जिसको हम कह रहे थे कि वो दूसरी पॉपुलेशन मीजेनकाइमल पॉपुलेशन है। मीजेनकाइमल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीजेनकाइम से क्या डेवलप होता है, बेसिकली ये कॉन्ड्रोसाइट्स उसी से डेवलप होते हैं ना। तो इसका जो स्ट्रोमा है वो बेसिकली दो चीज़ों से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं मिक्सॉइड और कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो
ये इसका जो स्ट्रोमा है वो बेसिकली किस तरह का है, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड है। कॉन्ड्रोमिक्सॉइड से मुराद ये है कि इसके अंदर कार्टिलेज लाइक और म्यूकस लाइक दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये इसका स्ट्रोमा हो गया। अब इसके एपिथेलियल कंपोनेंट को देखें तो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, दे आर बेसिकली अरेंज्ड इनटू कॉर्ड्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको डक्स लाइक नज़र आ रहे हुए हैं, कुछ ग्लैंडुलर नज़र आ रहे हुए हैं, सही है। उसके अलावा तीसरी चीज़ इसकी क्या है, स्ट्रोमा, मैंने आपको बता दिया मिक्सॉइड, और मिक्सॉइड का मतलब क्या है, म्यूकस लाइक, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट से मतलब क्या है, कॉन्ड्रोसाइट ऑफ कार्टिलेज मटेरियल को कहते हैं ना, ठीक है। तो स्ट्रोमा उन दो चीज़ों से मिलके बन गया। एपिथेलियल सेल्स का मैंने आपको बता दिया कि वो डेक्टुलर या ग्लैंडुलर पैटर्न में, सेनाई के पैटर्न में अरेंज्ड हुए हैं, क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं। और मायो एपिथेलियल सेल्स, अगर आप देखें तो पेरीफ्री में मायो एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो डक के पड़े हुए हैं। और इसके अलावा कहाँ पड़े हुए हैं, स्ट्रोमा में फैले हुए हैं हर जगह। यहाँ देखिए ये सारे स्ट्रोमा के अंदर ये मायो एपिथेलियल सेल्स ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो अब आपको समझ आ गया प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मीजेनकाइमल और एपिथेलियल दोनों कंपोनेंट हैं। एपिथेलियल कंपोनेंट में एपिथेलियल सेल जो कि ग्लैंडुलर, ट्यूबल या एसिनर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, और उनको सराउंड करते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल्स और कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। दूसरा कंपोनेंट है मीजेनकाइमल कंपोनेंट। मीजेनकाइमल कंपोनेंट बेसिकली इसका स्ट्रोमा बना रहा होता है, एंड दैट इज़ कॉन्ड्रोमिक्सॉइड। कॉन्ड्रोमिक्सॉइड इसलिए क्योंकि इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट होता है और म्यूकस लाइक मटीरियल होता है इसके स्ट्रोमा में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो बिनाइन ट्यूमर है, दैट इज़ वर्थन ट्यूमर। अब वर्थन ट्यूमर की अगर बात करें तो वर्थन ट्यूमर को प्रीवियसली पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोजम कहते हैं। ये इसकी बेसिकली मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही नाम है। पेपिलरी इसलिए क्योंकि इसके अंदर पेपिला लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं। सिस्ट एडिनोमा क्योंकि ये सिस्ट बना रहा होता है, और लिम्फोमेटोजम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो स्ट्रोमा है उसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बता दिया मेल्स के अंदर प्रीडोमिनेंस है और स्मोकर्स के साथ। अब इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर कैप्सूल आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसका कैप्सूल है। उसके अलावा इसको देखेंगे तो ये एक सॉलिड या ओवल कलर का, ओवल शेप का ये एक मटेरियल है। उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको, सिस्टिक एरियाज नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड, ठीक है। और मर्क्यूरियस फ्लूइड होता है ब्लैकिश ग्रेश कलर का, दैट इज़ बेसिकली लाइक मोटर ऑयल। और उसके अलावा जो सॉलिड एरिया है दैट फॉर्म्स द पेपिलरी प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ये इसका हो गया ग्रॉस। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें अगर, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसका जो एपिथेलियल पार्ट है दैट इज़ फॉर्मिंग द पेपिला, और इसके स्ट्रोमा के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है, या लिम्फॉइड कह लें, लिम्फॉइड रिएक्शन प्रेजेंट है। अब इसकी अगर बात करें एपिथेलियल कंपोनेंट की, तो ये सेल्स जो हैं इनको हम कहते हैं ऑन्कोसाइट्स। अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि ऑन्कोसाइट्स फिर हम कैंसर के साथ कहते हैं। बेसिकली यहाँ ऑन्कोसाइट से मुराद ये है, ऑन्कोसाइट्स उन सेल को कहते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि उन सेल के अंदर क्या होता है बेसिकली कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रैनुलर होता है, इसलिए उनको ऑन्कोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सो इसकी जो एपिथेलियल कंपोनेंट है उसमें क्या चीज़ें हैं, एपिथेलियल कंपोनेंट्स आर लाइनिंग द सिस्ट फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है बेसिकली ये दो तरह की है, एक इनर लाइनिंग है और एक आउटर लाइनिंग है। अगर आप देखें यहाँ पे आपको दो न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनको जूम करके दिखाया, ठीक है। तो इनर लाइनिंग जो है वो बेसिकली ये अंदर की तरफ फ्लूइड है, जो सिस्ट का फ्लूइड है, ठीक है। और ये क्या है, इनर लाइनिंग है, दैट इज़ बेसिकली कलमनर शेप्ड, और इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, यूसिनोफिलिक ग्रैनुलर इसका साइटोप्लाज्म है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑन्कोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा के अंदर अगर देखें तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स ऑफन विद द जर्मिनल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं आखिरी हम जो इंपॉर्टेंट वाला पढ़ने लगे हैं, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑन्कोसाइटोमा। ऑन्कोसाइटोमा से मुराद क्या होगा कि इसके अंदर 100% ऑन्कोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ऑन्कोसाइट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या होते हैं, ऑन्कोसाइट्स आर नथिंग मोर देन कि वो सेल्स जिनके अंदर क्या होता है, टॉल कलमनर होते हैं या लार्ज सेल्स होते हैं, दैट कुड बी क्यूबॉइडल और पॉलीगोनल। बट मेन बात ये होती है कि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज़ यूसिनोफिलिक एंड ग्रैनुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ऑन्कोसाइट्स हैं, ये सारे एरिया में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली दे आर अरेंज इन शीट्स और कॉर्ड्स, और उनको सराउंड कर रहा होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम मलिग्नेंट ट्यूमर्स को भी ख़त्म कर लेते हैं। हम दो मेन इंपॉर्टेंट हमने मलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़ने हैं, दैट दे आर म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, और दूसरा हमारे पास होता है एडिनॉइड
सिस्टिक कार्सिनोमा। तो म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा जो है बेसिकली मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर है। अब म्यूको एपिडर्मोइड दो वर्ड्स हैं। म्यूको से मतलब क्या है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होंगे, और एपिडर्मोइड टाइप सेल्स ये जिनको हम स्क्वेमोइड सेल्स कहते हैं, स्क्वेमस लाइक, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये ट्यूमर जो है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है इन द चिल्ड्रन टू, ठीक है। फीमेल के अंदर प्रीडोमिनेंट है, मोस्ट कॉमन एरिया वही पैरोटिड ग्लैंड है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि म्यूकॉइड और एपिडर्मोइड दो चीज़ें होंगी, ठीक है। और इनके जो म्यूकॉइड और एपिडर्मोइड का कह लें कि ओरिजिनल सेल होता है, जहाँ से ये जर्म सेल कह लें, जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, दे आर कॉल्ड एन इंटरमीडिएट सेल्स। तो तीन तरह के सेल्स होंगे इसके अंदर, म्यूकॉइड, एपिडर्मोइड और इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसका रिस्क फैक्टर रेडिएशंस के साथ, रेडिएशन एक्सपोजर के साथ है, और इसके अंदर जो म्यूटेशन है दैट इज़ ट्रांसलोकेशन 11-19। उसकी वजह से क्या होता है, क्या है, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा ट्यूमर 1 जो होता है वो MAML2 के साथ फ्यूज़ कर जाता है, जो कि हाईली प्रोलिफ्रेशन करवाता है इन सेल्स की। अब इसकी अगर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे हम आएँ तो ये किस तरह का नज़र आता है हमें, ये जो होता है ना, ये इसका कैप्सूल जो होता है वो नहीं होता, और ये हाईली इन्फिल्ट्रेटिव होता है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर तक ये बहुत लार्ज होता है, ठीक है। अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ तीन तरह के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स को देखें जिनका साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर आपको नज़र आ रहा है और पेरीफ्री पे पुश्ड है इनका न्यूक्लियस, दे आर म्यूसिनस, ठीक है। एक सेल्स हो गया, ओके। दूसरे सेल्स कौन से हैं, ये वाले सेल्स हैं जो कि क्या हैं, स्क्वेमोइड सेल्स, या जिनको हम कह सकते हैं एपिडर्मोइड सेल्स, ठीक है। और तीसरे जो हैं वो स्मॉलर सेल्स हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज इंटरमीडिएट सेल्स, ठीक है। अच्छा, ओके। अब इन इंटरमीडिएट सेल्स को हम बेजोलॉइड सेल्स भी कहते हैं। बेजोलॉइड्स इसलिए कहते हैं, बेजोलॉइड सेल्स उन सेल्स को कहते हैं विच आर स्मॉल, और जिनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत स्कैंटी या कम होता है, ठीक है। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत थिक और डार्क नज़र आ रहा होता है। मैंने तो ये रेड से बना दी है, बेसिकली दे आर वेरी ब्लू सेल्स, ठीक है, हाइपर क्रोमेटिन की वजह से, ठीक है। तो इनको हम बेजोलॉइड सेल्स कहते हैं, ओके। ये हो गई मॉर्फोलॉजी। अब हम आखिरी वाला पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। अब एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा में क्या है, एडिनोइड और सिस्टिक, ठीक है। सिस्ट लाइक स्पेसेस होंगी, ग्लैंडुलर पैटर्न होगा, इसके नाम से ही समझ आ रही है। इसके अंदर ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है T69 जीन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूजन होती है MYB जीन की NFIB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, और वो प्रोलिफ्रेशन ज़्यादा करा देता है। इसका पुराना नाम क्या था, सिलिंड्रोमा, ठीक है। अच्छा, ये तीन बातें इसमें याद रखनी है। ये वही ट्यूमर है जो कि पेरीन्यूरल इन्वेजन के साथ आता है। पेरीन्यूरियम क्या होता है, अगर आप नर्व को देखें तो उसके ऊपर एक शीट होती है, ठीक है, शीट होती है, उस शीट को हम कहते हैं पेरीन्यूरियम, ठीक है। अगर जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इसके अंदर इन्वेड कर जाएँ तो ये क्या करते हैं, सेंसिटाइज कर देते हैं नर्व को, और बहुत स्वेयर पेन होती है, ठीक है। तो ये पेन के साथ अपीयर होता है, देन इट अपीयर्स विद फेशियल नर्व पैरालिसिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दीज आर यूजुअली वेरी स्मॉल, ठीक है। इनके ऊपर कैप्सूल होता है, लेकिन उसी तरह जिस तरह प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में हम पढ़ के आ रहे थे, बहुत पुअर कैप्सूल होता है। और ये किस तरह अपीयर होते हैं, पिंक कलर के अपीयर होते हैं। ये सारा एरिया जो है ये कार्सिनोमा का है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं आपको। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके जो पैटर्न है हिस्टोलॉजिकली वो तीन तरह का है, ठीक है। या क्रिब्रीफॉर्म होगा, ठीक है, या ट्यूबुलर होगा, या क्या होगा, सॉलिड पैटर्न होगा। ये तीन इसके पैटर्न है, इनमें से क्रिब्रीफॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब आपको क्रिब्रीफॉर्म और कहाँ पे पढ़ाया था, याद करें, हमने पढ़ा था कमीडो टाइप DCIS के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, अगर आपको याद हो, ठीक है, नॉन कमीडो, सॉरी। अच्छा, अब इसकी क्रिब्रीफॉर्म की अगर अपीयरेंस देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्रिब्रीफॉर्म से मतलब क्या होता है कि सिस्टिक स्पेसेस हैं, ठीक है, जिनको लाइन किया हुआ है बेजोलाइड सेल्स हैं। अब बेजोलाइड सेल्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। बेजोलाइड सेल्स स्मॉल सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, और बहुत ज़्यादा ब्लू नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि अंदर उनका न्यूक्लियस बहुत थिक और डार्क होता है, हाइपर क्रोमेटिक मटीरियल होता है उनके अंदर, ठीक है। सो सिस्टिक स्पेसेस बेसिकली लाइंड बाय दी बेजोलाइड सेल्स, दिस इज़ क्रिब्रीफॉर्म अपीयरेंस। बहुत अच्छी आपको यहाँ पे क्रिब्रीफॉर्म्स नज़र आ रही हैं, ये कुकी कटर अपीयरेंस कह लें इसे, ठीक है। कुकी कटर अपीयरेंस क्या, तो कुकीज़ की डो हम लोग काटते हैं तो इस तरह काट लेते हैं और बाकी जो एरिया बच जाता है तो वो सारा फिल्ड है स्ट्रोमा से, ठीक है। स्विस चीज़ अपीयरेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है।
अब दूसरी इसकी पैटर्न होती है ट्यूबुलर पैटर्न। ट्यूबुलर पैटर्न में क्या होता है कि बेसोलाइट सेल्स जो होते हैं वो डक्ट्स को लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक डक्ट थी, इसको बेसोलाइट सेल्स ने लाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये सारे बेसोलाइट सेल्स हैं और डक्ट को लाइन किया हुआ है, अंदर डक्ट है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर पैटर्न। और तीसरा हमारे पास होता है सॉलिड पैटर्न, जिसमें क्या होता है कि पूरी शीट्स होती हैं, पूरी शीट्स होती हैं। सॉलिड का मतलब ये होता है ना फुली फिल्ड। तो ये सॉलिड पैटर्न है किनका? बेसोलाइट सेल्स का, ट्यूमर सेल्स का, ठीक है। और बाज़ दफ़ा इनके दरमियान में कोगुलेटिव नेक्रोसिस के कुछ सेंटर्स अपीयर हो सकते हैं। अब इसी की बेस पे हम लोग इसकी ग्रेडिंग करते हैं। अगर तो 50% से ज़्यादा जो हो क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न हो और साथ में कोई प्लियोमॉर्फिज्म ना हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर, या वेल डिफरेंशिएटेड कह लें, ठीक है। अगर 50% से कम, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 30% तक हो सॉलिड पैटर्न, ठीक है, सॉलिड पर्सन 30% तक हो और उसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म हो, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। और अगर 50% से ज़्यादा सॉलिड पैटर्न आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज पुअरली डिफरेंशिएटेड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं आपको सारे MCQs रिवाइज़ करवा देता हूँ यहाँ पे एंड पे। मोस्ट कॉमन बिनाइन कौन सा है हमारे पास? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के अंदर हमने क्या कहा था? दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मीजेनकाइमल और एपिथेलियल। एपिथेलियल कंपोनेंट में हमारे पास क्या थे? एपिथेलॉइड सेल्स थे। दूसरे उसके बाहर सराउंड कर रहे थे मायोएपिथेलियल सेल स्ट्रोमा में भी थे। दूसरा मीजेनकाइमल कंपोनेंट इसका स्ट्रोमा था, जिसके अंदर क्या था? मिक्सोकॉन्ड्राइड था। मिक्सोकॉन्ड्राइड से मुराद ये है कि मिक्सॉइड म्यूकस लाइक और कॉन्ड्राइड मतलब कार्टिलेज लाइक मटेरियल अपीयर होता है स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमन मलिग्नेंट कौन सा होता है सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर? दैट इज म्यूको एपिडर्मोइड, ठीक है। म्यूको एपिडर्मोइड में भी आपको बताया म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होंगे, एपिडर्मोइड सेल्स होंगे, और तीसरी सेल्स कौन से होंगे? इंटरमीडिएट सेल्स होते हैं, ठीक है। सो ये बातें थी। मेन के अंदर कौन सा ज़्यादा कॉमन होता है? वार्थिन ट्यूमर, ठीक है। वार्थिन ट्यूमर में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या होता है कि ऑन्कोसाइट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है? ऑन्कोसाइट्स का मतलब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बाहर से उनके सेल्स कौन से लाइन कर रहे होते हैं? लोक्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। और अंदर स्ट्रोमा होता है जो कि बेसिकली क्या होता है? तो फ्लूइड से फिल्ड होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास वार्थिन ट्यूमर। और स्ट्रोमा के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है? लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो कि जर्मिनल सेंटर्स बना रहा होता है। और रेडिनाइड सिस्टिक में मैंने आपको बताया था कि इसके क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न हो सकता है, सॉलिड या ट्यूबुलर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।